अस्सलाम वालेकुम। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपने उन क्लाइंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इशू आता है अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के हवाले से। जब उसको सेल करना चाह रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जब वो प्लॉट प्राइस को जानना चाह रहे होते हैं और उनको एक अंदाज़ा करना चाह रहे होते हैं। जो लोकल क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं उनके लिए किसी हद तक ये चीज़ आसान होती है, लेकिन ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए यहाँ पर आना या बार बार अपने रिलेटिव्स को भेजना या मार्केट से अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। तो उन क्लाइंट्स की अगर बात करें तो उनके केस में ये अक्सर इशू आ रहा होता है कि हमारे प्लॉट्स की जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, उनको पता नहीं चल रही होती और वो मतलब उस हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं। कुछ डीलर्स या कंसल्टेंट्स की तरफ से उनके प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा लो उनको प्राइस बताई जा रही होती है, असेसमेंट लो दी जा रही होती है, ऑफर्स लो दी जा रही होती हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ट्रिक्स हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनकी वजह से आप कहीं पर भी मौजूद हैं, विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, ओवरसीज़ हैं या लोकल क्लाइंट हैं, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन में, बहरिया ऑर्चर्ड में या इसके अलावा किसी भी सोसाइटी में अगर आपका कोई डेवलप प्लॉट है तो आप उस रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट की प्राइस का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको एक्चुअल प्राइस का अंदाज़ा हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है और आप कन्फर्म हो जाते हैं एक हवाले से कि मेरा प्लॉट फॉर एग्जांपल 50 लाख से 55 लाख के इन बिटवीन सेल आउट होना चाहिए, 52 लाख प्लस माइनस आप कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब वो इस चीज़ में क्लियर होते हैं तो फिर वो एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, एक बेहतर पीस ऑफ माइंड के साथ डिसीजन ले सकते हैं। फिर वो इस एम्बिग्विटी से निकल आते हैं कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं, हमने सस्ती सेल कर दी, महंगी सेल कर दी या बहुत सस्ती सेल कर दी, तो इस तरह के इश्यूज़ उनके लिए नहीं होते। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनकी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं और फिर उस कंफर्म असेस की हुई वैल्यू की बेस पे फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं कि हमने प्लॉट को होल्ड करना है, सेल करना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा ये बड़ा नॉर्मल और कॉमनली यूज ट्रिक है, लेकिन अक्सर लोग इसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते, जिस वजह से उनको वो मतलूबा नताइज या वो जो एक्चुअल में जानना चाह रहे होते हैं, एक्चुअल मार्केट सिचुएशन, वो उनको पता नहीं चल रही होती। अगर आपको लगता है कि जिन डीलर से आप बात कर रहे हैं वो आपको आपके प्लॉट की कम प्राइस बताते हैं या जानबूझ के लो प्राइस बताते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीकाकार ये है कि अगर आप सेलर हैं तो ट्राई टू बी प्रिटेंड एज बायर, और अगर आप बायर हैं तो ट्राई टू बी प्रिटेंड एज सेलर। इसका फ़ायदा ये होगा कि बीइंग अ सेलर अगर आप किसी डीलर से बात कर रहे हैं तो आप उनको जब बताएंगे नहीं कि आपके पास प्लॉट है फॉर सेल, तो इट मीन्स उनको किसी भी प्लॉट की कम प्राइस बताने की कोई रीज़न नहीं है उनके पास। तो जब आप उनको कहेंगे कि ये स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर प्लॉट कितने का मिल जाएगा, अगर एज अ बायर मैं देखो मतलब मैंने बाय करना है या किसी रिलेटिव ने बाय करना है, तो जो प्राइस वो आपको बता रहे हैं इट मीन्स वो बीइंग अ बायर आपको बायर कंसिडर करके प्राइस बता रहे हैं और वो उसमें उनकी तरफ से वो प्राइस बताने में किसी तरह की कोई ऐसी उनका अपना मुफाद शामिल नहीं है कि वो उसको बहुत नीचे करके बताएं। हाँ, ऊपर वाला मुफाद हो सकता है कि 45 लाख की चीज़ है तो वो 47 लाख डिमांड बताएं कि निगोशिएशन होती है और उसके बाद कोई चीज़ डिसाइड होती है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि जब आप सेलर हैं लेकिन आप एज अ बायर ऑप्शंस के लिए कहेंगे, आप चीज़ों को कहेंगे कि मतलब मुझे इस एरिया में प्लॉट चाहिए, तो सराउंडिंग में 2, 3, 4 ऑप्शंस जो आपको बताई जाएंगी, जो उनकी प्राइस चल रही है वही आपके प्लॉट की प्राइस चल रही है अगर वो सेम रेंज में या नियर बाय है उन प्रोवाइडेड ऑप्शंस के। तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली ये बताएं ना कि हम प्लॉट को सेल करना चाह रहे हैं, बल्कि आप ये चीज़ बताएं कि हम प्लॉट को बाय करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली वीडियो हमारी प्लॉट्स की असेसमेंट के हवाले से है, लेकिन यही चीज़ मैं थोड़ी सी बायर्स को भी कहूँगा कि अगर वो चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो वो सिंपली कोई भी प्लॉट उस एरिया में जहाँ उनको मिल रहा हो वो कहें जी ये मेरा प्लॉट और इसको मैंने सेल करना है। तो एक एवरेज प्राइस, एक सिचुएशन, एक प्रॉपर पिक्चर आपके सामने आ जाती है इस तरह का बिहेवियर रखने से। और जो आपके माइंड में एम्बिग्विटी होती है या जेन्युइनली अगर डीलर्स की तरफ से भी होता है कि प्लॉट्स की कम प्राइस बताई जा रही है, तो मेरा ख्याल है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला स्टेप तो ये था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरे स्टेप के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम उस पर रिसर्च करें। अब रिसर्च करने के लिए ख़ास तौर पे क्योंकि मैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि उनके लिए आना, मार्केट में फिरना, डिफरेंट डीलर से ऑप्शंस लेना आसान नहीं होता। तो जब ये चीज़ आसान नहीं है तो ऑनलाइन मार्केटिंग का आजकल ज़माना है, आप ईज़िली
यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब एक बेहतर फीचर है, इसके अलावा इंस्टाग्राम और बाकी एरियाज़ भी हैं, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप कोई ऐसी वीडियोस देखते हैं डिफरेंट चैनल्स की, आप डिफरेंट चैनल्स की अगर वीडियोस देखते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स के हवाले से अपडेट्स रेगुलर आती हैं, हमारे चैनल से भी आती हैं, दूसरे चैनल से भी आती हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया फेज़ में या ब्लॉक में क्या रेट्स चल रहे हैं जनरली, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और जनरल लोकेशन के प्लॉट्स की, और एक चैनल पे रिलाई ना करें, डिफरेंट चैनल्स को देखें, डिफरेंट चैनल्स के लोगों के एनालिसिस देखें, उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं उनको कंसिडर करें। तो अगर आप ये देखते हैं, प्लस इसके साथ एक और वीडियोज़ हमारे चैनल से भी जिस तरह से आजकल आ रही हैं इन्वेंट्री अपडेट्स के हवाले से, जब आप इन्वेंट्री अपडेट्स वाली वीडियो देखते हैं, एक मैंने रेट्स अपडेट की बताई कि जिसमें जनरल एक ब्लॉक के रेट्स बताए जाएंगे, और दूसरे टाइप ऑफ वीडियोस जो नॉर्मली आ रही हैं वो इन्वेंट्री अपडेट्स के हवाले से आ रही हैं कि हमारे पास इस फेज़ में, इस ब्लॉक में ये साइज़ का प्लॉट इस प्राइस में या इस डिमांड में मौजूद है। तो उससे ये होता है कि सराउंडिंग की प्राइसेस का आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर क्या प्राइसेस चल रही हैं, और आपका प्लॉट भी अगर उसी स्पेसिफिक ब्लॉक या एरिया में फॉल कर रहा है तो एक नॉर्मल सी पिक्चर आपके माइंड में बन जाती है कि हमारे प्लॉट की इतनी प्राइस होनी चाहिए, या अगर इस प्लॉट की ये इतनी डिमांड कर रहे हैं, हमारा प्लॉट नियर बाय है, तो हम भी इसको इस प्राइस के राउंड अबाउट सेल आउट कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट यूट्यूब के हवाले से या ब्लॉग्स के हवाले से या वेबसाइट्स के हवाले से जब रिसर्च करते हैं और एक ओवरऑल कंडीशन, एक ओवरऑल जो पिक्चर उनके माइंड में बनती है, उससे भी उनको बड़ा क्लियर आइडिया होता है या हो जाना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक एरिया में या ब्लॉक में क्या प्राइसेस चल रही हैं और उनका प्लॉट उन प्राइसेस में से किस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। लास्ट में एक ऑप्शन बताना चाहूँगा कि थर्ड नंबर पे, जैसे मैंने कहा था टॉप 3 हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, तो लास्ट एक ऑप्शन ये है कि हमारे अक्सर क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं ज़मीन.com या इस तरह के डिफरेंट ऐप जो हैं, जो पोर्टल्स हैं, उनकी वजह से वो जब प्राइसेस देखते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि हमारा प्लॉट हम क्या प्राइस समझ रहे हैं और यहाँ तो बहुत नीचे की प्राइस है। तो ज़मीन.com के हवाले से या डिफरेंट इस तरह के पोर्टल्स के हवाले से जो प्राइसेस आप देखते हैं, आप एक चीज़ को बड़ा क्लियर रखें कि यहाँ पर जो प्राइसेस आ रही होती हैं वो कंपटीशन में आ रही होती हैं, वो लोएस्ट आ रही होती हैं। यहाँ पर आपको प्लॉट्स की जेन्युइन प्राइसेस नॉर्मली नहीं मिल रही होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% नहीं मिल रही होती। ज़मीन.com पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जो जेन्युइन प्राइस होती है, जो अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस होती है, या अगर किसी के पास कोई प्लॉट है फॉर सेल तो उन्होंने वही प्राइस मेंशन की होती है। लेकिन एक ऐसी परसेंटेज भी, एक बड़ी परसेंटेज इस तरह की है कि जो कंपटीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल एक एरिया में 40 लाख से नीचे अगर प्लॉट नहीं मिलता तो मे बी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर बॉटम लाइन जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए 40 लाख की है तो आपको वहाँ पर 37 लाख का ऐड मिले, और 37 लाख का ऐड देख के दूसरे कंपेटिटर वहाँ 36 लाख का ऐड लगाएं और नेक्स्ट कंपेटिटर 35 लाख का ऐड भी लगा दें। तो उसका नुकसान ही होता है कि जब आप 35 लाख का ऐड देखते हैं और वहाँ पर 40 लाख के से नीचे चीज़ नहीं मिल रही, तो बायर हो या सेलर हो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस कंफ्यूजन को एक तो ये माइंड में रखें कि कंपटीशन की वजह से, मतलब जो भी एड्स लगवा रहे हैं उनका काम है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उससे कॉल्स जनरेट हो, और वो उसी सूरत में होंगी जब उनकी प्राइस अट्रैक्टिव होगी और कम्पेटिटिव होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केटर्स, अदर यूज़र्स जो ज़मीन.com को यूज़ कर रहे हैं। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो तो एक चीज़ माइंड में रखें कि आपकी जिन भी डीलर से बात हो उनसे मैक्सिमम ऑप्शंस शेयर करने का कहें। जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, विद प्राइस आएंगी, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर एक्चुअली क्या प्राइस चल रही है। और जो हमारे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं इन प्राइसेस से, मतलब हमें भी इस चीज़ में बड़ी मुश्किल होती है कि अगर वहाँ पर क्लाइंट ने कॉल की है 36 से 37 लाख का ऐड देख के, और उनको हम बता रहे हैं कि इसमें मिनिमम प्राइस 40 लाख में और 40 लाख में भी बाउंड्री का प्लॉट है, बेहतर आप चाह रहे हैं तो वो 45 में मिलेगा, इससे प्लस में मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों से बजाय कन्फ्यूज़ होने के आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि वहाँ पर जो प्राइसेस आ रही होती हैं उसकी निस्बत यूट्यूब की प्राइसेस या यूट्यूब की प्राइस रेंज या यूट्यूब के जो एनालिसिस हैं वो मच बेटर होते हैं आपके लिए प्राइसेस के बारे में जानने के लिए। तो ज़मीन.com के थ्रू भी काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, बहुत बेहतरीन पोर्टल है, सब कुछ है, लेकिन जो प्राइसेस की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लाइंट को होती है, उनके लिए बेहतर हल ये है कि वो मैक्सिमम ऑप्शंस एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू या सेलर पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो देख रहे हैं तो उनको कंसिडर करें, उनकी प्राइसेस देखें, उस एरिया की रिक्वायरमेंट अगर डालते हैं वो, तो उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में प्राइसेस ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्राइसेस चल क्या रही हैं और उनके प्लॉट की प्राइस क्या हो सकती है। इसके अलावा
आपको अगर किसी भी प्लॉट की कोई असेसमेंट लेनी हो, आप डिफरेंट जगहों से चेक करें, आप CDB प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमें इस चीज़ का बड़ा क्लियर आइडिया है कि अगर कोई भी प्लॉट होल्डर हैं और उनके प्लॉट की उनको बहुत कम असेसमेंट दी जाए, 50 लाख वाले प्लॉट का 44 या 45 लाख बताया जाए, तो ज़ाहिर बात है उससे क्लाइंट्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते, और कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता कि अगर मेरे प्लॉट की प्राइस मुझे आइडिया है 2-3 चैनल से कितनी चल रही है और मुझे बहुत कम प्राइस बताई जा रही है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू आपको प्राइस बताई जाए, आपको बताया जाए कि किस रेंज में आपकी ऑफ़र आ सकती है। आपका प्लॉट अगर 50 लाख का है तो 49-48 की ऑफ़र भी आ सकती है, 51-52 की ऑफ़र भी आ सकती है। तो इस तरह से आप चेक ज़रूर करें। हमारे पूरी टीम है जो इस पे वर्किंग कर रही है। बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड या सराउंडिंग की कोई भी सोसाइटीज़ जहाँ पर आपका प्लॉट मौजूद हो, उसकी बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से, प्राइस एनालिसिस या असेसमेंट के हवाले से आप कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, और इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट प्रॉपर्टी ट्रेंड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन किया करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।